ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ तुरंत लागू होगा। एक बार फिर से ट्रंप टैरिफ लागू किया गया। ट्रंप ने एक ऐलान किया और ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ जो है वो तुरंत ही लागू होगा। और वहीं ईरान के इस्फहान शहर में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई। इन तस्वीरों में शहर के अलग अलग इलाकों में भीषण आग और सड़कों पर मौजूद बड़ी भीड़ साफ देखी जा सकती है। इस्फहान में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आगजनी, इसके अलावा सरकारी इमारतों को नुकसान। लगातार प्रदर्शनकारी वहां पर जगह जगह पर पहुंचकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच में तेहरान की अबूजर मस्जिद में तोड़फोड़ का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कुछ लोग मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। गुरुवार 8 जनवरी को तेहरान की अबूजर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक दिन बाद ही मस्जिद में आग लगा दी गई। ईरान में 2022 के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि अभी भी लगातार जारी है। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई सुरक्षाकर्मी भी घायल। और ईरान के कई शहरों में सरकार के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। खामेनेई सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और ईरान में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। खामेनेई समर्थकों ने देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ विरोध भी जताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी समर्थकों का ये अभियान ऐसे समय में आया जब देश में विरोध प्रदर्शनों और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन में लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए एकजुटता भी दिखाई है। और ईरान की संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान इमाम हुसैन की कौम है, जो इंतजार भी कर रही है और पूरी तरह तैयार भी है। उन्होंने धमकी भरे लहजे से कहा कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो क्षेत्र में उसके सभी संसाधन तबाह हो जाएंगे। कालिबाफ के मुताबिक अमेरिकी ठिकाने, जहाज और सेनाएं किसी भी कार्रवाई की कीमत चुकाने को मजबूर होंगी। ईरान की तरफ से साफ संदेश है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान उनकी धमकी से डर गया और अब बातचीत का रास्ता चाहता है। ट्रंप ने कहा, हम भी ईरान के साथ मीटिंग पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों को लेकर अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it yesterday. still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. तो ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच में अमेरिका और ईरान आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े एक्शंस की चेतावनी भी दी है। ट्रंप के इस बयान से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का पारा चढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन का किया दावा। ईरान पर ट्रंप के दावे से चढ़ा खामेनेई का पारा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate
negotiate We what? may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसा हमला करने पर विचार कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास बेहद मजबूत विकल्प मौजूद हैं और इस पर अमेरिकी सेना विचार कर रही है। To be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. But we get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. खamenei ने की ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप पर तीखा हमला बोला। खamenei ने ट्रंप को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताते हुए लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई अराजकता न फैलाए, कोई किसी की जान न ले और दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखे। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. पेजेश्कियान ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गाजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए। उधर ईरान में जारी प्रदर्शनों को इजराइल का खुला समर्थन मिला है। 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, जबकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से हालात की पूरी तस्वीर सामने आना मुश्किल बना हुआ है। इस बीच ईरान की संसद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी और इजरायली ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। जाहिर है ईरान और अमेरिका में टकराव आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां हमले सिर्फ जुबानी नहीं होंगे।